चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक इस स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, थिक एंड थिन सिलेंडर और स्फेरिकल का ये आखिरी टॉपिक है आज। ठीक, स्फेरिकल सेल। ठीक, तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि हमने एक एलिमेंटल डिस्क लिया है स्फेरिकल सेल का। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ले रहे हैं डी एक्स, एक डी एक्स थिकनेस का ले रहे हैं। देखिए कहाँ पे है ये। हमने कहा है पहले, सबसे पहले कहा कि हमने R2 हमारा एक्सटर्नल रेडियस है और R1 हमारा क्या है, इंटरनल रेडियस। ठीक है, तो R2 हमारा ये हो गया, थोड़ा सा ज्यादा चल गया। ठीक है, और R1 हमारा ये हो गया, R2 और R1। ठीक है, ये दो हमारे रेडियस हो गए। हम कहने क्या कह रहे हैं कि dx थिकनेस। ठीक है, dx यानी कि इसकी थिकनेस। ठीक है, एक एलिमेंटल डिस्क ले रहे हैं स्फेरिकल सेल का। अब हो क्या रहा है कि जब एलिमेंटल डिस्क हम ले रहे हैं तो वो थीटा एंगल बना रहा है किस में, सेंटर पे। ये जो एंगल हमने दिखाया हुआ है वो थीटा एंगल किसके किसके बीच में, यहाँ से बना रहा है और एक बना रहा है आपका यहाँ से। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों ही पॉइंट के, वो हमारा बन रहा है डी थीटा। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर लेट द रेडियस x increase to x plus u and increase in thickness dx be du। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो हमारा dx है, अगर वो कोई x रेडियस पे है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो इंक्रीज होगा रेडियस में वो होगा x प्लस यू, और जो थिकनेस में इंक्रीज होगा dx वाले में वो कह रहे हैं डी यू। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि लेट ई वाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन एंड ई एक्स इक्वल टू रेडियल स्ट्रेन। ठीक है, ई एक्स इक्वल टू रेडियल स्ट्रेन। नाउ इन रेडियस, देखो नाउ इंक्रीज इन रेडियस क्या था, स्मॉल यू हम ले रहे थे कि एक्स था, उसमें यू इंक्रीज हो रहा था, तो फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा, फाइनल रेडियस होगा इनिशियल रेडियस प्लस इंक्रीज यानी कि एक्स प्लस यू। ये हमारा आ गया फाइनल रेडियस। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन होता है वाई इक्वल टू फाइनल सर्कमफ्रेंस माइनस ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस अपॉन ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो फाइनल सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, यही था 2 पाई आर, यही होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, लेकिन फाइनल रेडियस हमारा क्या हो रहा है, एक्स प्लस यू, यानी कि यहाँ पे फाइनल सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई एक्स प्लस यू, और ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स, क्योंकि हमारा जो रेडियस है, ओरिजिनल रेडियस है वो 2 पाई एक्स है। ठीक है, तो फिर ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस यहाँ नीचे भी 2 पाई एक्स हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये 2 पाई एक्स कट जाएगा, 2 पाई यू बचेगा और नीचे 2 पाई एक्स बचेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा यू अपान एक्स, ई वाई इक्वल टू यू अपान एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ ओरिजिनल थिकनेस ऑफ एलिमेंट, ओरिजिनल थिकनेस हमारा क्या था, dx का। फिर हमने फाइनल थिकनेस कितना लिया था एलिमेंट का, हम कह रहे थे कि जब इंक्रीज कर रहा है हमारा रेडियस यू, तो हमारा थिकनेस कितना इंक्रीज कर रहा था, डी यू, तो फाइनल थिकनेस कितना हो जाएगा, dx प्लस डी यू। तो रेडियल स्ट्रेन क्या होगा, ठीक है, रेडियल स्ट्रेन होगा हमारा फाइनल थिकनेस ऑफ एलिमेंट माइनस ओरिजिनल थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। ठीक है, अब सर यू क्या है, यू जो रेडियस हमने एक्स लिया था ना, हम कह रहे हैं, क्वेश्चन आया नहीं देखा कि सर यू क्या है, जो रेडियस हमारा एक्स था, इनिशियल रेडियस। ठीक है, हम क्या कह रहे थे,
a cell of thickness dx at a radius x, ठीक है। जो ये हमने x डिस्टेंस पे लिया हुआ है रेडियस, ठीक, मैं शो कर दे रहा हूं उसको। देखो अगर ये सेंटर है हमारा, ठीक है, तो ये एक्स रेडियस पे है हमारा, ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि हमारा कितना था, वो एक्स है, ठीक, एक्स ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जब ये एक्स जो है इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल यू, ठीक है, वो स्मॉल यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यू क्या है, इंक्रीज इन रेडियस, ठीक है। और यू की वजह से क्या हमारा इंक्रीज हो रहा था, यू की वजह से हमारा थिकनेस इंक्रीज हो रहा था, थिकनेस कितना इंक्रीज हो रहा था, dx पहले था, इंक्रीज कितना हो रहा था, डी यू, ठीक है। माइक ऑन कर लो ना, दिक्कत हो रही थी, माइक ऑन, ओके, ठीक है। जिसको भी पूछना हो माइक ऑन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फाइनल थिकनेस ऑफ एलिमेंट क्या है, dx प्लस डी यू, फाइनल थिकनेस हो गया, क्योंकि इनिशियल क्या था हमारा, dx था, और du हमारा बाद में इंक्रीज कर रहा था, तो dx प्लस du फाइनल थिकनेस, ओरिजिनल थिकनेस कितना है, dx अपॉन dx, तो ex यानी कि रेडियल एक्सटेंट कितना हो जाएगा, du अपॉन dx, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बट फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 से क्या आया है, बट फ्रॉम इक्वेशन वन से आया था ई वाई इक्वल टू यू अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं u इक्वल टू एक्स इंटू ई वाई, ठीक है, सिंपली हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने कह दिया बट फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल u इक्वल टू एक्स इंटू ई वाई, ठीक है। अब जब u इक्वल टू एक्स इंटू ई वाई हमने लिख लिया, तो रेडियल एक्सटेंट क्या हो जाएगा, अभी अभी ऊपर कितना आया था हमारा, ई एक्स कितना आया था अभी अभी ऊपर, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स आया था, तो रेडियल एक्सटेंट क्या हो जाएगा, ई एक्स, यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, यानी कि एक्स इंटू ई वाई, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले टर्म का मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है, तो हम क्या करें, ई वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए हैं जब, तो वन आ गया, फिर एक्स और डी ई वाई अपॉन डी एक्स, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3, ये ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ई एक्स इक्वल टू ई वाई प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई वाई, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं नाउ नाउ कंसीडर एन एलिमेंटल स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस एक्स, जो कि पहले भी था, एंड थिकनेस dx एज सोन इन फिगर, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा, लेट px and px plus dpx be the radial pressure at radius x and x plus dx respectively, ठीक। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि px जो है और px प्लस dx, ठीक, ये दोनों हमारे रेडियल प्रेशर है x रेडियस पे और x प्लस dx रेडियस पे, ठीक है, एंड सिग्मा x इज द सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस विच इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन ए स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सिग्मा x हमारा लग रहा है, ठीक, सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस है, याद रखिएगा, px और px पर dpx हमारा क्या है, रेडियल स्ट्रेस है, ठीक है। अगर यहां से देख रहे होंगे तो देखिए क्या किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, देखिए हम कह रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ हाफ ऑफ द एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल फॉलोइंग एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग, क्या, एंड अपवर्ड फोर्स ऑफ, देखिए px हमारा अपवर्ड लग रहा था, ठीक है, अब बाकी दोनों क्या है, हमारे डाउनवर्ड लग रहे हैं, रेडियल प्रेशर px और px हमारा अपवर्ड लगा है, और px प्लस dpx हमारा जो है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और सिग्मा सिग्मा एक्स भी हमारा क्या है, स्ट्रेस जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। तो हम कह रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ हाफ ऑफ द एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल, हम उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले रहे हैं, तो क्या होगा, एन अपवर्ड फोर्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, क्या कर रहे हैं हम, फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, पी एक्स कितने पे लग रहा था, पूरे एरिया पे लग रहा था, जो कि पाई आर स्क्वायर है। ठीक, ड्यू टू द इंटरनल रेडियल प्रेशर पी। ठीक है, अब इसी तरह जब देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में एक बार, देखिए ये पी एक्स लग रहा था। ठीक है, तो उसका जो हम ले रहे हैं एरिया, वो पूरे एक सर्किल के बराबर होगा, और रेडियस उसका क्या होगा, एक्स। तो क्या हो जाएगा वो कि पी एक्स इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा कि डाउनवर्ड फोर्स ऑफ, क्या होगा, पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस डी पी एक्स ड्यू टू द रेडियल प्रेशर ऑफ पी एक्स प्लस डी पी एक्स। ठीक है, नाउ अ डाउनवर्ड रेजिस्टिंग फोर्स सिग्मा एक्स टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड लग रहा था हमारा। देखिए हम कह रहे हैं इक्वेटिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेज वी गेट, क्या मिलेगा हमें, दोनों को इक्वेट कीजिए। ठीक है, इक्वेटिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेज वी गेट, हम क्या कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब इक्वेट कर रहे हैं तो क्या होगा, हम कह रहे हैं कि अपवर्ड क्या था, अपवर्ड, और डाउनवर्ड क्या था, तो दो फोर्स हमारे डाउनवर्ड थे, ये दोनों पी एक्स प्लस डी पी एक्स की वजह से और सिग्मा एक्स की वजह से, और अपवर्ड हमारा जा रहा था पाई एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया है अपवर्ड वाला, और दोनों तरफ इधर लिख लिया हमने डाउनवर्ड वाला। ठीक, तो पाई एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू पाई एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस टू पाई, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स पाई एक्स। ठीक, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब जब ये इक्वेशन बन गई, तो हमने क्या किया कि इसका स्क्वायर खोला, पहले स्क्वायर ओपन कर लिया ब्रैकेट। ठीक है, फिर सिंपल इसको लिख लिया, और एक और इक्वेशन बना लिया हमने, आगे चले एक स्टेप। फिर हम क्या किए हैं कि ये पाई, ठीक है, और यहाँ पे भी पाई है, इन दोनों को कैंसिल कैंसिल कर लिया है। जब इनको कैंसिल कर लिया तो एक नई इक्वेशन हमें और मिल गई। ठीक है, आगे एक एक स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं, अपने इसको इजी वे में सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका। ठीक है, अब करना क्या है कि इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट का और इसका, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया है तो कई जगह पे टर्म हमारे जो हैं dpx और dx स्क्वायर वगैरह जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि निग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ dx एंड dpx वी गेट। ठीक है, जो हाइयर ऑर्डर की जो हमारे स्मॉलर टर्म्स हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, क्या बनेगी हमारी नई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एक्स प्लस टू पाई इंटू डी एक्स इंटू सिग्मा एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस वाले टर्म को, माउस क्यों नहीं काम कर रहा है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल करके कर दे रहे हैं जीरो। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एक्स प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू सिग्मा एक्स, ये कर लिया हमने। उसके बाद क्या हो रहा है, सिंपल सा हमने किया कि एक टर्म को हम क्या रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, सिंपल फर्दर कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और कुछ नहीं किया हमने। ठीक, एक तरफ इधर ले आए हम लेफ्ट हैंड साइड में, फिर हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में x इंटू डी एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल रही है। और फिर हमें फाइनल सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस एक्स बाई टू इंटू डी पी एक्स अपन डी एक्स, इक्वेशन ए मिला। ठीक है,
फिर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सिग्मा एक्स, इसको डिफरेंशिएट जब हमने किया तो हमें क्या मिला, माइनस डी पी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में हमारा हो रहा है एक्स इंटू डी स्क्वायर पी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी पी एक्स अपॉन डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि एट एनी पॉइंट इन द एलिमेंट्री स्फेरिकल सेल देयर आर 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे हैं, कौन कौन से, एक रेडियल प्रेशर पीएक्स लग रहा है जो कि कंप्रेसिव है नेचर में, एक हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है जो कि टेंसाइल है नेचर में, और एक हमारा जो है सिग्मा एक्स ही लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस ही है तीसरा वाला, लेकिन उस क्या है कि उसका प्लेन जो है वो राइट एंगल पे है। जो इस सेकेंड वाले, जो थर्ड वाला हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है, वो सेकेंड वाले सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स के सेम ही है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन थर्ड वाला सेकेंड वाले के राइट एंगल पे, राइट एंगल प्लेन पे लग रहा है। यानी कि हमारी ये 3 हमारे जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो लग रहे हैं। ठीक है, नाउ रेडियल स्ट्रेन, सिंपल सा रेडियल स्ट्रेन ई एक्स क्या होगा, क्या होता है पी एक्स अपान ई, पहले से पता है हम लोगों को, और फिर क्या हो रहा है हमारा कि सिग्मा एक्स अपान एम ई प्लस सिग्मा एक्स अपान एम ई। देखो यहाँ पे मैंने यूज किया है 1 अपान एम, जो पहले अभी तक हम लोगों ने यूज किया, ऊपर म्यू यूज करते थे, है ना, लेकिन म्यू को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लिया, मैंने क्या कहा हियर 1 अपान एम इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, आगे देखेंगे अभी एम की वैल्यू भी। ई एक्स इक्वल टू अब आ जाएगा यहाँ से पी एक्स अपान ई प्लस 2 सिग्मा एक्स अपान एम ई। 2 बार सिग्मा एक्स इसलिए आ रहा है, ठीक है, 2 बार इसलिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक बार हमने सिंपल हुक स्ट्रेस के लिए लिया था, एक बार हमने किसके लिए लिया था, राइट एंगल पे जो था उसके लिए लिया था। ठीक है, तो ये ई एक्स हमारा क्या यहाँ पे था, कंप्रेसिव नेचर में आ रहा था, लेकिन हमने क्या लिया हुआ टेंसाइल नेचर का, तो हम यहाँ पे क्या किए, माइनस साइन अपना लगा लिए और उसको क्या कर लिए टेंसाइल नेचर में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 हमारा हुआ। ठीक, इक्वेशन नंबर 5 एंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन ई वाई क्या होगा। ठीक है, देख लो एक बार ऊपर वाला, पहले ई एक्स हमने निकाल लिया है, फिर हम ई वाई निकाल रहे हैं। ठीक है, ई वाई जब निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिग्मा एक्स अपान ई माइनस सिग्मा एक्स अपान एम ई प्लस पी एक्स अपान एम ई। ये सिंपल फार्मूले हैं जो स्ट्रेन के समय थे, टेंसाइल नेचर का था। हम क्या कर रहे हैं, 1 अपान ई यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स अपान एम प्लस सिग्मा एक्स अपान एम, सॉरी प्लस पी एक्स अपान एम। ठीक है, यहाँ से 1 अपान ई जब हम कॉमन लिए हैं तो हो क्या रहा है, देखो कि यहाँ पे सिग्मा एक्स को कॉमन लिया है हमने, जब यहाँ से सिग्मा एक्स जब हमने कॉमन लिया है तो ये एम माइनस 1 अपान एम बचा ब्रैकेट में। ठीक है, बचेगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपान एम बचेगा, जिसको हमने कर लिया है एम एलसीएम लेके एम माइनस 1 अपान एम, और ये हमने कर लिया है पी एक्स अपान एम टेंसाइल नेचर में, इक्वेशन नंबर 6 है ये। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ई एक्स और ई वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, जो ये 5 और 6 से ई एक्स और ई वाई की वैल्यू जो निकली थी वो हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 मैंने कहा था ध्यान से याद करने के लिए, कितना आया था इक्वेशन नंबर 3, ये आया था ना, ई एक्स इक्वल टू ई वाई प्लस एक्स इंटू डी ई वाई अपन डी एक्स। यहाँ पे वहां से जो वैल्यू ई एक्स की आई है वो पुट करेंगे और ई वाई की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, ई एक्स इक्वेशन नंबर 3 में। कहा से 5 और 6 में हमने निकाला है ई एक्स और ई वाई। ठीक है, 5 और 6 में हमने निकाला है ई एक्स और ई वाई। जब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमें ये नई इक्वेशन मिलेगी। ये वैल्यू जैसे ही हमने पुट किया है
हमें एक नई इक्वेशन मिली। ठीक है, EX EY की वैल्यू, EX की वैल्यू पुट की, EY की वैल्यू पुट किया, हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब जब नई इक्वेशन मिल गई तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फर्दर सोल्यूशन इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ वाले स्टेप में, इस अगले स्टेप में हमने क्या लिया, 1/E कॉमन लिया। ठीक है, फिर 1/E कैंसिल करके हम अपनी एक नई इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम नई इक्वेशन लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वहां से भी यम, यहाँ पे एलसीएम है, यहाँ पे भी यम है, यहाँ पे भी यम है, यहाँ पर भी पूरा यम लेके, यम कॉमन लेकर के, ठीक है, यम जब कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे तो हमें अब एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ से चीजों को, अपने पीएक्स वालों को एक तरफ ले आ रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, सिग्मा एक्स को एक साथ रख ले रहे हैं, जो डीएक्स डी सिग्मा एक्स डीएक्स का यहाँ रख लिए, और डी पी एस अपन डीएक्स एज यूजुअल यहीं पे रख लिए हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को हम उठा के इधर ले आए थे, केवल ये वाला टर्म जो था हम उठा के ले आए थे अपना इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और उसके बाद फर्दर सोल्यूशन बना करके, कैलकुलेशन करके जो भी कॉमन हो रहा था हमने ये लिख लिया। क्या लिखा था हमारा, क्या इक्वेशन मिला, माइनस पी एक्स ब्रैकेट में m+1 माइनस सिग्मा एक्स ब्रैकेट में 2 + m-1। ठीक है, और एक्स ब्रैकेट में m-1 डी सिग्मा एक्स अपन डी एक्स प्लस एक्स डी पी एक्स अपन डी एक्स। ठीक है, फिर हमारा क्या हो रहा है, माइनस ब्रैकेट में m+1 पी एक्स प्लस सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स m-1 डी सिग्मा एक्स अपन डी एक्स प्लस एक्स डी पी एक्स अपन डी एक्स। ठीक है, एक मिनट होल्ड कर लीजिएगा। चलिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, m+1 से पी एक्स प्लस सिग्मा एक्स प्लस एक्स m-1 डी सिग्मा एक्स अपन डी एक्स प्लस एक्स डी पी एक्स अपन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स 1 वगैरह में देखा होगा। ठीक, ऐसा इक्वेशन जो है, अब देखिए क्या कर रहे हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स एंड डी अपन डी एक्स सिग्मा एक्स फ्रॉम इक्वेशन ए एंड 4 इन द एबव इक्वेशन। ठीक है, ए से और 4 से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी किसकी, सिग्मा एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली थी, और जो हम डी डी एक्स ऑफ सिग्मा एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इन द एबव इक्वेशन वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, m+1 वैल्यू पुट कर दी है हम यहाँ पे पूरा सिग्मा एक्स की, और फिर डी सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक नई इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक, जो नई इक्वेशन मिल रही है हमें, हम उसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं चीजों को। ठीक, और फिर हम यहाँ से dpx अपन dx के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आगे भी फर्दर मैंने केवल वहां पे एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, जिसको आप लोग एक बार करके देखिएगा। ठीक है, और मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल dpx के टर्म में एक इक्वेशन बना दी है। क्या बनाई इक्वेशन, 4dpx अपन dx प्लस एक्स डी स्क्वायर पी एक्स अपन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल किया है ऊपर वाले स्टेप में से, dpx अपन dx को हम मैंने z मान लिया है। ठीक है, इन द एबव इक्वेशन वी गेट 4z x डी बाई डी एक्स डी पी एक्स अपन डी एक्स। फिर इसको हमने और लिखा है अगला स्टेप, 4z प्लस एक्स डी जेड अपन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4z इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी जेड अपन डी एक्स, डी जेड अपन जेड इक्वल टू आएगा हमारा -4 डी एक्स अपन एक्स। ये सिंपल हमारा इक्वेशन बन के आएगा फर्दर कैलकुलेशन पे, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है एक स्टेप जल्दी जल्दी चले गए हों, तो आप बैठ के कीजिएगा इसको आराम से। ठीक, इसको इंटीग्रेट किया हमने ऊपर वाले स्टेप को, जब इंटीग्रेट किया है हमने
तो हमारा क्या मिला, log z इक्वल टू -4 log ex प्लस log e c1। c1 जो है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक। यहाँ पे हमने सिंपल फिर लॉगरिथम रूल लगा के इसको 4 को यहाँ पे पावर 4 कर दिया है, और log e z को हमने कर लिया log c1 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। और z इक्वल टू c1 अपॉन x की पावर 4, बट z इक्वल टू dpx अपॉन dx, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, dpx अपॉन dx इक्वल टू c1 अपॉन x पे पावर 4 निकाल रहे हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि dpx इक्वल टू c1 x पे पावर 4 इंटू dx, ठीक है। ठीक, अब हम कह रहे हैं ऑन इंटीग्रेशन वी गेट px इक्वल टू -c1 अपॉन 3x क्यूब प्लस c2। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 7। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा c2 है, ठीक। अब क्या हो रहा है, सिंपल हम वैल्यूज को पुट किए हैं अपने इक्वेशन ए में, px की वैल्यू इक्वेशन ए में रखे हैं, सिंपल फर्दर कैलकुलेशन किए हैं, ठीक। और यहाँ से वैल्यू हमारी आई है इक्वेशन नंबर 8 की, ठीक। क्या आ रहा है, सिग्मा x इक्वल टू जो भी हम वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 8। अब हम कर रहे हैं कि इफ वी सब्स्टिट्यूट c1 इक्वल टू 6b एंड c2 इक्वल टू -a, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 7 जो px हमने निकाला था, फिर सिग्मा x जो इक्वेशन नंबर 8 हमने निकाला है, ठीक है। यहाँ से px की वैल्यू और सिग्मा x की वैल्यू जो है वो 6b जब हम पुट कर रहे हैं c1 c2 की वैल्यूज, तो हमारा px इक्वल टू आ रहा है 2b अपॉन एक्स क्यू माइनस ए, आ गया इक्वेशन नंबर 9। और सिग्मा x इक्वल बी एक्स क्यू प्लस ए इक्वल टू आ गया इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। px और सिग्मा x, ये कांस्टेंट a और b की वैल्यू। अब यहाँ से देखो कि px और सिग्मा x में जो कांस्टेंट हमारे a और b हैं, उसको हम फर्दर अपने कंडीशन लगा के, जैसे पहले कंपाउंड वगैरह में करते थे, वैसे कंडीशन लगा करके हम कर सकते हैं कि एट x इक्वल टू r px इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू r2 px इक्वल टू p, ठीक है। 2b r1 क्यू माइनस a, ये 11 नंबर है, और ये 12 नंबर हमारा p हम दूसरी कंडीशन लगाए हैं तो आया है। और 11 और 12 को जब हमने सॉल्व किया है तो हमें a और b दोनों कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये हमारा जो है हम इसको ये कर लिए, ठीक।